ओपी चौधरी ने सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है। बाइक चलाने वाले लोगों को फायदा होगा करके 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केवल कवि सम्मेलन कविता पाठ कर रहे थे, वो भी दूसरे की, अपने खुद की कुछ नहीं है। न इस बजट में कोई नीति है न कोई विजन है। ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए बजट है। छत्तीसगढ़ में बजट 2025-26 वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन के सामने रखा, विधानसभा के सामने रखा और 25 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा बजट इसे माना जा रहा है, क्योंकि 1,65,000 से भी अधिक का ये वित्त वर्ष का बजट है और सबसे बड़ा बजट है जिसमें युवा, किसान, बेरोजगार युवा, यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को साधने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार किन किन पहलुओं को इस बार सरकार ने छूने का प्रयास किया है और क्या कुछ इसके फायदे लोगों को मिलने वाले हैं। बात करते हैं 100 करोड़ में मेडिसिटी बनाई जाएगी। कमांडेंट सेंटर के अपग्रेड करने को लेकर 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नया रायपुर में युवा सेवा के लिए 10 करोड़, साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़, नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान इस बार रखा गया है। महतारी वंदन योजना के लिए पहले 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, इस बार 5,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है 3 साल में। इसके लिए इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल में हमने 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। 7 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 5 करोड़, सखी सेंटर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं नए आंगनबाड़ी के लिए 42 करोड़ का प्रावधान इस बार रखा गया है। माना कैंप रायपुर में दिव्यांगों के विशेष स्कूल के लिए भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भारत माता वाहिनी अंतर्गत नशा मुक्त केंद्र संचालन के लिए 10 करोड़ और थर्ड जेंडर समुदाय के लिए सामान्य आधारित अवसरों के लिए सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान इस बार रखा गया है। भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5,65,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार रखा गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रयास योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस बार रखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में रखा गया। दलहन और तिलहन फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय इस बार लिया गया है। इसके साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत क्लब किया गया है। दलहन और तिलहन की फसलों के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार रखा गया, यानी कि समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे। रागी के साथ साथ दलहन तिलहन फसल के बीज उत्पादन और वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राज्य में नैनो यूरिया और डीएपी को प्रोत्साहित करेंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में रखा गया है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए, कृषि पंप की पंजीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का इस बार प्रावधान रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या कुछ इस बार शिक्षा में होने वाला हो। इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आज रायपुर में IIM भी है, एम्स भी है, NIT भी है, IIIT भी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी आज यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा ओपी चौधरी ने सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता DA बढ़कर 53% कर दिया गया है। मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए इस लड़ाई में बस्तर फाइटर्स का सराहनीय योगदान मिला है। इसे देखते हुए इस साल 3,200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों पर इसका सृजन किया जाएगा, यानी कि भर्तियां निकलेंगी। इसके अलावा इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पेट्रोल में 1 रुपये की कमी करने की बात कही है, यानी कि वेट घटाने की बात कही, जिससे बाइक चलाने वाले लोगों को फायदा होगा करके उनका ऐसा कहना है। 1 रुपया कम किया गया है पेट्रोल में। इसके साथ ही साथ पत्रकारों को भी सौगात इस बार दिया गया है। पत्रकार साथियों के लिए विशेष योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने रायपुर के प्रेस क्लब को रिनोवेशन करने और उसके विस्तार कॉरिडोर के लिए 1 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया है। पत्रकार साथियों के विशेष योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस बार रखा गया है। साथ ही साथ
पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी कर दी गई है। पहले 10,000 मिलता था, वो अब 20,000 रुपये मिलेंगे। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए भी 1 करोड़ रुपए का बजट आवंटन इस बार किया गया है। राज्य में प्रवासी सम्मेलन भी कराया जाएगा, ऐसे करके इस बजट में कहा गया है। साथ ही साथ सरकारी 20 विभागों में इस बार इस वित्त वर्ष में 10,000 पदों पर भर्तियां निकलेंगी, जिनमें कहा जा रहा है कि प्रोफेसर कॉलेजों में जो शैक्षणिक भर्तियां हैं वो भी होंगी। साथ ही साथ शिक्षकों की भी भर्तियां स्कूलों में होने के आसार इस बार दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 20,000 20 विभाग हैं उनमें इस बार भर्तियां निकलेंगी और 10,000 भर्ती इस बार निकाली जाएगी 20 विभागों में। अब कितने कितने क्वांटिटी में निकालेंगे ये समय बताएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा लबो-लुबाब है इस पूरे बजट का। एक तरफ जहां इस पूरे बजट को लेकर सरकार अपनी वाहवाही बटोर रही है, पीठ थपथपा रही है, तो वहीं पर विपक्ष भी हमलावर है कि ऐसा बजट मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि ये शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं, माहिर खिलाड़ी हैं और इस बार शेयर मार्केट का पैसा डूब गया है और ये आए हैं और इसमें कोई इस बार फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। युवा गायब, किसान गायब है, ऐसे करके विपक्ष का आरोप है। कई 1.25 घंटे बजट भाषण आज तक छत्तीसगढ़ में हुआ किसी का? रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। केवल कवि सम्मेलन, कविता पाठ कर रहे थे, वो भी दूसरे की, अपने खुद की कुछ नहीं है ना। तो ये और कुछ है ही नहीं उसमें। पहले ज्ञान की बात बोले, तो ज्ञान के बारे में किसी को पता नहीं छत्तीसगढ़ में, तो ज्ञान का फुल फार्मूला क्या होता है। अब वो गति आ गई तो ज्ञान की दुर्गति हुई, अब गति की दुर्गति होने वाली है। देखिए, सरकार का बजट पूरी तरह से कोरी कल्पना है। न इस बजट में कोई नीति है, न कोई विजन है। ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए बजट है। पिछले 1 साल में सरकार का बजट का पैसा 1 रुपए गांव में और शहरों में नहीं गया। 40,000 करोड़ से अधिक इस सरकार ने कर्जा लिया, इसलिए ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बहरहाल ये पूरा का पूरा बजट है। आप क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में? क्या वाकई ठीक ठाक बजट है या फिर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ठीक ठाक युवाओं के लिए लाना था, किसानों के लिए लाना था, महिलाओं के लिए लाना था? इस बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।